Hi, this is Mohammed Waseem, and you all are welcome in my channel Learn and Speak English। और मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स देना ना भूलें और सब्सक्राइब के बराबर में घंटी के जो बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में हमने रखे हैं डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अमूमन ये होता है कि आप अगर कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो एक उसका सेंस होता है, आप एक ही सेंस यूज कर रहे होते हैं, जबकि एक वर्ड के काफी सारे सेंसेस होते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने जहन में इन सेंसेस को बिठाना है ताकि आपकी बोलचाल ज्यादा अच्छी हो जाए। अंडरस्टैंड? तो आइए वर्ड की तरफ। पहला वर्ड हमने लिया है, ये एज अ हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्शन शो करता है, डिनाई। राइट? डिनाई मीन्स क्या है? इनकार करना, तरदीद करना, यानी कि फला चीज दुरुस्त नहीं है, कोई बात दुरुस्त नहीं है, कोई चीज दुरुस्त नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है, तो उस सेंस में हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? डिनाई। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखी है। डिनाइज हो जाएगा, वाई हटेगा तो IES लग जाएगा, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डिनाइंग जो है वाई के बाद ING लगा दें, और डिनाइड वाई हटा के IED, और हैज डिनाइड परफेक्ट में भी वही रहेगा। अब आए सेंटेंस की तरफ। माई फ्रेंड डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द कार। ठीक है, माई फ्रेंड डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द कार। मेरे दोस्त ने कार चुराने की तरदीद की कि ये बात दुरुस्त नहीं है, मैंने गाड़ी चोरी नहीं की है। उसने ये कहा कि माई फ्रेंड डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन द कार, तो उसने इस बात की तरदीद की है। सेकंड सेंटेंस आए, शी डिनाइड ब्रेकिंग द विंडो। उसने खिड़की तोड़ने से इनकार किया, यानी उसने कहा कि खिड़की जो है मैंने नहीं तोड़ी है, ये बात दुरुस्त नहीं है। राइट? सेकंड वर्ड आ जाए, एवरी अदर डे। ठीक है, अब देखें, एवरी एक वर्ड है, अदर एक वर्ड है, डे एक अलग वर्ड है, तो ये मिलके अब क्या सेंस देते हैं उसे जहन में रखिएगा। यानी एक दिन के वक्फे से या एक दिन छोड़कर, जैसे कोई भी काम आप करते हैं, ठीक है, तो अगर आप कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस की तरफ आए, दे कम एवरी अदर डे। ठीक है, वो लोग एक दिन छोड़कर आते हैं। ठीक है, वो लोग एक दिन छोड़कर आते हैं, यानी जैसे पीर को आते हैं, फिर मंगल नहीं आते, बुध को आते हैं, फिर जुमे को आते हैं, लेकिन मंगल और जुमेरात को वो नहीं आते हैं। तो इस तरह यानी एक दिन के वक्फे से आना। ठीक है, दे प्ले एवरी अदर डे। अब कम की जगह आप जो है अच्छे सेंसेस बनाने के लिए, यानी ये छोटे से वर्ड जो होते हैं, तो उनसे आप जो है खेल सकते हैं इंग्लिश में। कीप इट इन योर माइंड। अंडरस्टैंड? दे कम एवरी अदर डे, वो लोग जो है एक दिन छोड़कर आते हैं। राइट? वी गो एवरी अदर डे, हम एक दिन छोड़कर जाते हैं। अब आप कहीं जाते हैं, ठीक है, ही प्लेज एवरी अदर डे। ठीक है, वो एक दिन छोड़कर खेलता है। तो इस तरह आप वर्ब लगाकर इसमें खूबसूरती ला सकते हैं कि एक सेंस है लेकिन बहुत सारे सेंसेस, यानी आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आ जाए एवर सो, यानी एवर सो माने क्या है? हद से ज्यादा। एवर सो। अब आ जाए आई एम एवर सो हॉट, या आप कह सकते हैं कोल्ड। क्या मतलब है? कि मुझे हद से ज्यादा गर्मी या सर्दी लगती है। तो उस सेंस में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, एवर सो। अब नेक्स्ट की तरफ आए, एवर सच आर, इसके मीनिंग भी यही है, हद से ज्यादा। अब जो जो चीजें होती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा कम वक्त लेके और अच्छे से अच्छा लेसन बना के आप लोगों से जरूर इन चीजों को शेयर करूं। राइट? इट्स एवर सच अ गुड फिल्म, स्टोरी, गेम। हद से ज्यादा अच्छी फिल्म है, हद से ज्यादा अच्छी स्टोरी है। राइट? तो अब आप जो है डिफरेंट वर्ड्स लगाकर आप जो है अपने स्टेटमेंट को और अच्छा कर सकते हैं। यानी वो जो बताया था हद से ज्यादा, वो एक अलग सेंस था, यहां पर जो है थोड़ा सा हटकर हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इट्स एवर सच अ गुड सॉन्ग, वो हद से ज्यादा अच्छा सॉन्ग है, जब आप ये बात करते हैं। अंडरस्टैंड? इसके बाद आ जाए एवरी नाउ एंड देन, यानी बाज औकात, अक्सर और बेशतर नहीं, या कभी कभी।
यानी अक्सर व बेशतर नहीं, बाज़ औक़ात या कभी कभी। ठीक है, आई सी हिम एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, मैं उससे कभी कभी मिलता हूं। अंडरस्टैंड? ठीक है, आई सी हिम एवरी नाउ एंड देन क्या मतलब हुआ? मैं उससे कभी कभी मिलता हूं। आई कॉल हिम एवरी नाउ एंड देन, मैं उसे कभी कभी बुलाता हूं या कॉल करता हूं। आई आंसर हिज क्वेश्चंस एवरी नाउ एंड देन, मैं कभी कभी उसके सवालों का जवाब देता हूं। आई ड्रिंक पेप्सी एवरी नाउ एंड देन, मैं पेप्सी जो है कभी कभी पीता हूं। तो इन चीजों को ध्यान में रखें कि इनसे आप यहां पर वर्ब लगाएंगे तो इन सेंटेंस का मीनिंग जो है, सेंटेंसेस के मीनिंग जो है वो तब्दील हो जाएंगे। नेक्स्ट आए फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट माने ये नहीं कि आप उड़ते हुए गए, उड़ रहे थे, किसी चीज पे बैठ गए, आप चले गए। इट्स नॉट लाइक दैट। फ्लाइंग विजिट माने ये बहुत ही मुख्तसर दौरा, यानी आप कहीं जाते हैं और बस जल्दी से काम निपटाए और वहां से होकर आ गए, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि शॉर्ट की जगह कि दैट वाज माय शॉर्ट विजिट, तो आप कह सकते हैं दैट वाज माय फ्लाइंग विजिट। ठीक है, तो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो, और इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत प्रैक्टिस करिएगा, और मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग, बाय बाय।